नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपको एक यूके के एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रहा हूँ जो बहुत सालों से यूके रह रहे हैं। और आपने पिछला इंटरव्यू देखा हो तो सीमा जी और रविंदर सहरावत जी का था। ये रविंदर सहरावत जी के ससुर हैं, ये उनकी सास हैं। और सर भारत में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आज भी, और यूके की कोर्ट में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। तो जानते हैं इनसे यूके की लाइफ के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है और कैसे आपका यूके जाना हुआ? मेरा गांव है विलेज सुखराले, जो जी गुड़गांव के साथ है एमजी रोड पे। जी। एक बहुत छोटा गांव था और इतना अच्छा गांव था कि 100 घर थे और उसमें शहर के साथ था। तो मैं अपने माँ बाप का एक ही लड़का था। जी मेरी दो बहनें जो मेरे से एक 5 साल छोटी है, दूसरी 10 साल छोटी है। जी। और घर में बेहद खुशी थी, लेकिन उन दिनों हमारे वहाँ पे पानी नहीं था, बिजली नहीं थी ओके। और कैनाल वगैरह तो थी ही नहीं। जी लेकिन मेरे पिताजी बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर थे। मेरी मदर एक्सपर्ट थी डेयरी में, तो वो उसके लिए जानवर जानते बच्चों से भी ज़्यादा। जी। तो हम हमारे गांव में स्कूल नहीं था। हमसे 3 मील एक गांव में स्कूल था। वहाँ पे हम पढ़ने जाते थे, लड़के लड़कियां सारे बहन भाइयों की तरह। बड़ी लड़कियां जो थी हमको कान पकड़ कर ले जाते थे। और शाम को बिजली नहीं थी उन दोनों में, तो आके घर बैठ के होमवर्क करते थे। तालाब में बैठ के अपनी तख्ती पोतते थे और हैंड राइटिंग की हमारी आपस के अंदर कौन अच्छा लगता। कंपटीशन होता। और बिल्कुल ही इतना अच्छा गांव था, बहुत सुखी थे। ये नहीं थे हम फेल नहीं होंगे, होने की बात नहीं थी कि फर्स्ट डिवीजन में नंबर कैसे कटेंगे हमारे। और टीचर वो पार्टीशन से आए थे, वो मोस्टली हिंदू पंजाबी थे। वो शहर से पैदल आते थे और बहुत ही अच्छे टीचर थे। मैं कहूँगा अगर वो स्कूल नहीं होता तो आज हम शायद पढ़ ही नहीं सकते। उसके बाद 8वीं करके मैट्रिक का स्कूल गुड़गांव विलेज में था। तो वहाँ के हेडमास्टर ये गुड़गांव उस समय विलेज था? गुड़गांव विलेज के अंदर। हम शहर में नहीं गए, गांव से गांव में पैदल जाके। स्कूल था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। उसके हेडमास्टर थे सरदार दर्शन सिंह, 6 फुट 3 इंच लंबे, और वो हाथ में लाठी रखते थे। अच्छा। उनसे टीचर भी कांपते थे। और हम मैट्रिक के अंदर सभी की फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद हम कॉलेज में आ गए। तो कॉलेज उन दिनों हमारे एमजी रोड पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन था। उसकी प्रिंसिपल थी जसवंत कौर। तो सरदार प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर थे, गुड़गांव आए। बॉयज का अलग द्रोणाचार्य कॉलेज था, लड़कियों का गवर्नमेंट कॉलेज था। तो उसने कहा मैं को एजुकेशन करना चाहता हूँ। जो प्रिंसिपल जसवंत कौर थी वो इंग्लैंड की पढ़ी लिखी थी। तो उसने कहा कि सर मैं पहले ट्रायल के अंदर कोशिश करती हूँ 1 साल प्रोजेक्ट, इसमें देखते हैं सक्सेसफुल होते या नहीं होते। उसके अंदर में फर्स्ट लड़का था, मैडम ने मेरे को ले लिया और मैडम ने लेके 10 लड़के लिए। मैं अपनी क्लास में एक ही लड़का था, 30 लड़कियां थी। अच्छा। तो उन लड़कियों ने मेरे को ऐसे लगा जैसे भाई होता है कि सिनेमा इकट्ठा जाना। तो इसलिए मेरे को आज तक लड़कियों से इनहिबिशन नहीं है, क्योंकि मैं बीए तक 4 साल उनके साथ रहा। अच्छा। आज भी वो सब दादी नानी हैं, कोई डॉक्टर बनी, कोई अमेरिका गई, किसी ने आर्मी ऑफिसर से शादी की, और अभी भी हमारे रिलेशन वैसे ही हैं। अच्छा। अभी हम मिलते जुलते हैं। जब बीए के अंदर आके तो मेरे को था मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। तो प्रिंसिपल जसवंत कौर ने कहा कि ऐसा है, तू इंटेलिजेंट है, तू यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा मैडम मैंने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँ। तो कहती कि नो, डू मी फेवर, एक बार तो यूनिवर्सिटी में जाके उसके बाद तू आर्मी में चला जाना। अच्छा। मैं ठीक है। मेरे बीए में फर्स्ट डिवीजन आए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में गया। उधर मैं जुबली हॉल हॉस्टल में रहा, लॉ फैकल्टी का सेक्रेटरी रहा। और वहाँ पे सारे प्रोफेसर दे वर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड। अच्छा। और इतनी अच्छी हमारे प्रोफेसर थे, डीन त्रिपाठी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हमको आते थे ट्यूटोरियल देने। तो वी बिकम ग्लोबल, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। जी, बेस बन गया। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी 60s में। 60s। तो बड़ी फर्स्ट क्लास देके देन वी आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस शुरू की ना। गुड़गांव में जब प्रैक्टिस शुरू की तो बहुत छोटा शहर था और छोटी कोर्ट थे। तो मेरे को
कहा कि ये गुड़गांव तेरे लिए सूट नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी जगह है और यहाँ के मोस्टली गरीब क्लाइंट हैं और उनके डिस्प्यूट सिर्फ क्रिमिनल और लैंड के। यू हैव टू डू कॉन्स्टिट्यूशनल, कंपनी, ट्रस्ट, बिग थिंग। अब जाएगा एक्सपोजर कैसे हो? तो उसी टाइम हमारे गांव में एक इंटरनेशनल राइटर थे, डॉक्टर मुल्कराज आनंद जी। वो हमारे गांव में आके उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं। उन्होंने हमारे घर के साथ मेरे चाचा से जमीन लेके कॉटेज बनाई। अच्छा। और वो इंग्लैंड में 1925 में गए थे। अच्छा। और जब यहाँ पे आए तो ही वाज 64 years old। तो वो इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे जी। तो उनको ललित कला एकेडमी के चेयरमैन थे और उन्होंने मेरे को इंदिरा गांधी के घर ले जाना। अच्छा, इंदिरा गांधी से मिले? इंदिरा गांधी उनको चाचा कहते थे। अच्छा। वो नेहरू के साथ थे यूके में। तो ही वाज ए पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पढ़ाते थे वो इंग्लैंड में। तो इंदिरा गांधी जब इंग्लैंड में थे तो वो उनके ग्रुप में थे। कैबिनेट सेक्रेटरी थे पीएन हक्सर और धर एंड कॉल दे वर फॉरेन सेक्रेटरी। तो अब मेरे को उस कंपनी ने इतना उठाया कि मॉरली आई वाज थिंकिंग कि आई वांट टू डू समथिंग बिग। जुडिशरी में कह के नौकरी लेकर जज बन जाओ, तो मेरे को जुडिशरी में इम्तिहान दिया, राजस्थान में सिलेक्ट हो गया। तो वहां पे यही सवाल आया कि यहाँ जज बन के डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे। गरीब आदमी कोई अल्कोहल बेचता है, कोई ऊंट चोरी कर लेता है, क्या करेंगे उसको? जो गरीब आदमी है बेचारों को लिए कि उसको बाहर करो, किसको अंदर करो। मेरे को फिर कहा कि नो, यू हैव टू कम टू पॉलिटिक्स। अच्छा। 71 इलेक्शन में मैं 25 का नहीं था, आई बिकम फ्रेंड ऑफ संजय। अच्छा। तो मारुति फैक्ट्री गुड़गांव में जब लेके आए तो हम दोनों शाम को बैठ के बात करते थे इस कंट्री को कैसे डेवलप करें। संजय गांधी के साथ आपकी? संजय गांधी के मेरे रिलेशन जस्ट लाइक गुड फ्रेंड्स। अच्छा। क्योंकि मैं उनके घर जाता था। तो गुड़गांव की जब फैक्ट्री बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, देन आई केम इन विंग विद बंसीलाल जी। तो बंसीलाल जी ने कभी मेरे को ना नहीं की किसी चीज की। तो फैक्ट्री लग गई और वो संजय में ये था कि कंट्री को कैसे डेवलप करें। अच्छा, संजय की जो इमेज है वो ऐसी बनाई गई कि वो एक बहुत खतरनाक आदमी था जिसके मन में ये तो... बिल्कुल गलत है। ही वाज अ डायनामिक, क्रिस्मेटिक, ही वाज इम्पेशेंट। अच्छा। वो जरूर था कि ही डजंट वांट टू वेस्ट द टाइम। तो उन दोनों में एक तो जगमोहन, आपको नाम सुना होगा? जी, सुना। वो जब डिमोलिशर उन्होंने शुरू की इमरजेंसी में, उससे पहले मैं इंग्लैंड चला गया। अच्छा। तो मेरे को जब वहाँ पे बात हुई क्या करें, देन एक अमेरिकन लेडी थी मैरिलिन स्टैफर्ड, वो इंदिरा गांधी पे फिल्म बना रहे थे। अच्छा। सो आई मेट हर। तो ही सेड कि व्हाई डोंट यू कम टू लंदन, डू भारत लॉ, सी द वर्ल्ड। अगले जब इलेक्शन में आते हैं देन योर विजन विल चेंज और आप उसके बाद देन यू कम टू पॉलिटिक्स। तो फाइन। तो मैंने अप्लाई किया, मेरे को कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप से एडमिशन हो गई एंड आई वेंट टू इंग्लैंड टू भारत लॉ। जिस दिन से मैंने इंग्लैंड में लैंड किया और आज तक मेरे को उस कंट्री ने, वहां के सिटीजन ने, फैमिली ने इतना दिया कि मैं कहता हूं कि मैं भगवान का ग्रेटफुल हूं। मेरे को कोई आदमी 50 साल में नहीं मिला जिसने मेरे को पैके कहा हो, जिसने मेरे को कहा कि गो बैक टू इंडिया। नो, दे टुक मी अंडर विंग। मे बी आई वाज लकी, व्हाटएवर इट इज। एनीवे, मैंने भारत लॉ की विद थ्राई। मेरे को जब कहने लगे इंग्लिश चैम्बर में आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, पीपल इज नहीं होगी, आई गॉट द बेस्ट चैम्बर, चांसरी चैम्बर, 12 न्यू स्क्वायर में। लॉर्ड डेनिंग जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हस्ती हैं, आई यूज्ड टू वॉक विद देम। तो एक छोटे से गांव से निकल के आप वहां इतने फ्रॉम विलेज सुखराले we were invited in Buckingham Palace by the Queen to in a tea party. I went with my wife and our married children. We were invited to Windsor Castle and I was declared the best civil servant. वो अभी कहानी बताता हूँ। तो I was thriving in practice as a young man. अब बच्चे हो गए तो मैं सवेरे 6 बजे निकलता था, रात के 11 बजे आता था। तो सुनैना जी पुट फुट डाउन की जिंदगी इतनी, मैं तो इंडिया में भली हूँ,
तो मैं तो इंडिया चली जाऊंगी। तो सुनैना जी आपके वहाँ जाने से पहले मिल गए थे? सुनैना जी पहले इंग्लैंड में थे। अच्छा। और आई मेट हर देयर एंड देन वी गॉट मैरिड इन। ओके, इट्स अ लव मैरिज। तो वहां से कहने लगे कि नहीं फिर इंडिया में कि यहाँ तो ये कोई लाइफ है। तो मैं कहा व्हाट डू वांट कि 9 से 5 जॉब हो और बच्चों के साथ सैटरडे संडे हो। तो मैंने कहा वो तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। तो कहती फिर अप्लाई कीजिए। तो मैंने लीगल सर्विसेज के अंदर वो जो टॉप जॉब थी अप्लाई किया। अच्छा। और वो भी थी, सबने मेरे को कहा, जो मेरे पीएस थे बैरिस्टर मोस्टली कॉमनवेल्थ कंट्रीज के, कि ये वाइट लोग कभी हमें नहीं लेंगे। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। इंटरव्यू पे आ गया, सिलेक्शन बोर्ड पे गया, और जब बोर्ड में गया तो इट वाज द सर जॉन बेली चेयरमैन। अच्छा। और उन्होंने मेरे को 5 मिनट में विल टेक मी हेड ऑन। अभी मैं न्यूली क्वालिफाइड बैरिस्टर था, मेरे दिमाग में मैं एरोगेंट था। अभी उन्होंने ईसी के लॉ बदले थे, यूरोप ज्वाइन किया था। दे थ्रो क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन आफ्टर, मैंने कहा जॉब तो मिलनी नहीं, बट लेट मी गिव देम हेल्प। तो मैं बिल्कुल ही उनसे ऑपोजिट फाइट करो। घर आया, मैं कहा जॉब दू की भूल जाओ, ये तो हम जैसे हैं, अपनी प्रैक्टिस ही ठीक है। वो तीसरे दिन लेटर आ गया, यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो ये कहती, इन्होंने लेटर खोला कि तो जॉब मिल गई। आई सेड कि कमाल है, जॉब कैसे मिल गई? तो देन लेटर सेज वी इनवाइट यू फॉर फीडबैक। जी। मैं गया वो बोर्ड के ना फीडबैक, उन्होंने कहा कि वेलकम, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मैंने कहा सर आई थॉट आई लॉस्ट इट। कहते नो, वी वर टेस्टिंग यू इंटेंशनली, वी वर प्रोबिंग यू, कैन यू स्टैंड द टेस्ट? बिकॉज जो मिनिस्टर्स हैं वो किसी की नहीं सुनते, वो बुली करते हैं, और वो काम करना चाहते हैं जो इलीगल हो। तो जो लीगल एडवाइजर है उसका काम ये है कि आप नहीं कर सकते, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, और आप बुली नहीं हो सकते। आपने कहा अगर ये लॉ गलत है, पार्लियामेंट में जाइए, लॉ को चेंज कीजिए, तो आप में वो गट्स हैं, दैट्स वी नीड यू। जॉब मिल गई, और जॉब के अंदर आई वाज द फर्स्ट नॉन वाइट अच्छा वहां डिपार्टमेंट में। दे टुक मी अंडर विंग, मेरे से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, आई मस्ट एडमिट, दे टुक मी। और चीफ ने बुला के कहा कि पोस्टिंग होनी है, जहाँ पे भी जाना है मेरे को पहले बताते थे, 3-4 चॉइस देते थे, बच्चों के स्कूल की पूछते थे, इनसे पूछते थे, आप देखा जो पसंद है। तो 6-7 पोस्टिंग हुई, वो हमारी मर्जी से हुई, कोई जबरदस्ती नहीं की उन्होंने, एंड वी थ्राइव। उसके बाद आई गॉट 6 प्रमोशन विद इन 10 years ऑन मेरिट। जी। कोई वहां पे किसी की सिफारिश नहीं है, दे नीड परफॉर्मेंस। कोई मैं बैकलॉग कभी नहीं छोड़ा, मैं ना कोई घर में कभी फाइल लेके नहीं आया मैं घर में सैटरडे संडे। आई न्यू माई जॉब। रिटायरमेंट हो गई। उसके बाद हम इंडिया में वी मेंटेन्ड अवर हाउस। हमने फिर इंडिया में अपनी जो जमीन गुड़गांव वगैरह में है, उसमें हमने 500 गज हमने प्राइम लैंड हमने डोनेट की गवर्नमेंट को। अच्छा। स्वच्छ भारत के नाम हमने अपने पैसों से बुला के लेडी जेंट्स के टॉयलेट बनाए, उसमें शावर लगवाए, उसके अंदर वहाँ पे बेस्ट गुड़गांव के अंदर हमारे प्राइवेट टॉयलेट हैं, जो हमने अपनी जमीन डोनेट करके 12 मीटर की रोड बनाई पब्लिक के लिए। और वो अब वहाँ पे अभी हमने, हमारा घर है एंसेस्टर, अभी हमने उसकी परमिशन लेके वी आर मेकिंग ए बिग फॉर हाउ वी यूज दैट प्लेस। और हमारी जमीन थी उसके अंदर भी कन्वर्टेड टू बैंक्वेट हॉल, वहाँ जो गांव के सारे लोगों के लिए द बेस्ट ब्लेसिंग होती है। अभी हमारे वो जो बूढ़ी बुढ़िया आते हैं कि बेटा तू बना गए, हम कहाँ जाते हैं शादी करने के लिए, एंड इट थ्राइविंग। तो हम यहाँ पे आते हैं, साल में लगातार आते हैं जाके, और बड़ी खुशी मिलती है।